हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और काली अंधेरी रात में अटलांटिक ओशियन के ऊपर फ्लाइट 236 उड़ान भर रहा था कि अचानक से प्लेन का ईंधन खत्म हो गया। अब प्लेन में इतना भी ईंधन नहीं बचा हुआ था कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। पर आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, पायलट ने कैसे इस प्लेन को मौत के मुंह से बाहर निकाला, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 23 अगस्त 2001 193 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर के साथ एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रहा था। रात के लगभग 1 बजे ये प्लेन उड़ान भरा। इस प्लेन को 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पिच उड़ा रहे थे, जिनके पास करीब 16,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। तो वहीं उनके साथ मौजूद थे 28 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर डिर्क डिजागर, और इनके पास भी करीब 5,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। अब पायलट 1 बाय 1 टेक ऑफ के सारे प्रोसीजर को फॉलो करने लगा। कुछ ही मिनटों में ये प्लेन 39,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच गया। अब क्योंकि ये प्लेन सुबह लैंड होने वाला था, इसलिए प्लेन में सवार सभी पैसेंजर आराम करने और सोने के लिए लेट गए। अक्सर फ्लाइट के लंबे सफर के उड़ान में पायलट के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ फ्यूल के क्वांटिटी और प्लेन के सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, बस यही सब देखना होता है। लगभग 4 घंटे उड़ान भरने के बाद पायलट ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसे उन्होंने अपने कैरियर में ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। प्लेन के इंजन नंबर 2 में ऑयल का प्रेशर अचानक से बढ़ गया, तो वहीं उसका टेम्परेचर कम होने लगा। नॉर्मली किसी भी प्लेन के साथ ऐसा नहीं होता है। अब दोनों पायलट इस वार्निंग को समझने के लिए तुरंत फ्लाइट क्रू ऑपरेटिंग मैनुअल को देखने लगे, पर वहाँ उन्हें कुछ भी इस वार्निंग के बारे में नहीं मिला। इसलिए यहाँ कैप्टन को लगा कि शायद ये कोई कंप्यूटर एरर हो सकता है प्लेन के फ्यूल टैंक में लगा सेंसर गलत इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेज रहा हो। प्लेन के ऑपरेटिंग मैनुअल में लो ऑयल टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट कंपनी से संपर्क किया और कहा कि इस वक्त हम 39,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हैं। प्लेन के इंजन नंबर 2 में लो ऑयल टेम्परेचर और हाई प्रेशर शो कर रहा है। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसका समाधान कैसे किया जाए? कंपनी के स्टाफ को भी ये बात समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जैसे ही इस प्रॉब्लम के बारे में समझ आएगा तो वापस से हम आपको संपर्क कर लेंगे। अब तक पायलट को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। 39,000 फीट ऊपर उड़ रहे प्लेन का अब क्या होगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही डिसाइड कर सकता था। प्लेन के कॉकपिट में पायलट एक बहुत बड़ी टेंशन से गुजर रहे थे, जबकि पीछे मौजूद पैसेंजर आने वाले खतरे से अनजान चैन की नींद में सोए हुए थे। कंपनी के कॉल करने के बाद भी जब कोई उचित जवाब नहीं मिला, तो पायलट ने ये मान लिया कि ये सेंसर का ही प्रॉब्लम हो सकता है, और इसी सोच के साथ कैप्टन ने अपनी उड़ान को जारी रखा। उड़ान के कुछ ही देर बाद कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग अलार्म था, यानी कि एक विंग्स में फ्यूल ज्यादा है और दूसरे में कम। प्लेन में फ्यूल इम्बैलेंस होना बहुत ही रेयर केस में देखा गया है, पर यह इतना भी खतरनाक नहीं होता कि प्लेन क्रैश हो जाए। इसे कंप्यूटर द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है, और इस प्रोसेस को क्रॉसफिट सिस्टम कहा जाता है। इस क्रॉसफिट सिस्टम में वाल्व के खोलते ही एक विंग से फ्यूल दूसरे विंग्स में चला जाता है, और इस तरह से दोनों विंग्स में फ्यूल की मात्रा बराबर हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद पायलट को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि कहीं प्लेन में फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा, पर अगर फ्यूल भी कहीं से लीक होता तो अलार्म के जरिए पायलट को पता चल जाता कि शायद कहीं कुछ तो गड़बड़ है। पर अफसोस फ्यूल लीकेज का कोई भी अलार्म कॉकपिट में नहीं बजा। कैप्टन को अब भी यही लग रहा था कि ये सब कुछ एक कंप्यूटर एरर है। पायलट अब बचे हुए फ्यूल को देखकर दंग रह गए, क्योंकि प्लेन में अब उतना भी ईंधन नहीं बचा हुआ था कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, और प्लेन अभी भी अटलांटिक ओशियन के ऊपर फ्लाई कर रहा था, और वो किसी भी तरह से अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। अब कैप्टन ने तुरंत ही केबिन क्रू को कॉल किया और कहा कि इंजन नंबर 2 में लाइट फ्लश करके देखो कि क्या दिखाई दे रहा है, कहीं कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा। लेकिन काली अंधेरी रात में लाइट फ्लश करने के बाद भी बाहर का नजारा दिखाई नहीं दे रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद पायलट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एटीसी को फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब पायलट के पास एक ही ऑप्शन बच गया, किसी तरह इस प्लेन को एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया जाए। पर यह इतना भी आसान नहीं था। कुछ ही देर बाद फ्यूल गेज ये इंडिकेट करने लगा कि इंजन नंबर 2 बहुत ही तेजी से फ्यूल खपत कर रहा है, और कुछ ही देर बाद जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया।
गया। अचानक से प्लेन का सभी लाइट ब्लिंक करने लगा और इंजन नंबर 2 बुरी तरह से फेल हो गया। एक के बाद एक इस प्लेन में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। कैप्टन ने इंजन नंबर 2 को बंद कर दिया, वहीं इंजन नंबर 1 के पावर को मैक्सिमम कर दिया ताकि वो अधिक से अधिक पावर निकाल सके। लेकिन सिंगल इंजन के साथ ये इतना पावर जनरेट नहीं कर सकता था कि वो 39,000 फीट पर अपने उड़ान को जारी रख सके। सिंगल इंजन के साथ ये करीब 30 मिनट तक फ्लाई करता रहा। इसके बाद इंजन नंबर 1 जो आखिरी उम्मीद बचा था इस प्लेन के लिए वो भी बंद पड़ गया और अचानक से प्लेन का सभी लाइट ऑफ हो गया। लाइट ऑफ होते ही प्लेन में सवार सभी पैसेंजर चीखने चिल्लाने लगे और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह इस प्लेन को क्रैश होने से बचा ले। पर इस प्लेन के साथ आगे क्या होने वाला था ये तो बस ऊपर वाला ही जानता था। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह अगर ये प्लेन एयरपोर्ट तक पहुंच भी जाए तो पायलट बिना इलेक्ट्रिसिटी के हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कैसे प्लेन को रनवे पर लैंड करवाएंगे। जब तक कि हाइड्रोलिक पावर काम नहीं करेगा पायलट बिना इलेक्ट्रिसिटी के प्लेन के व्हील्स को कैसे ओपन करेंगे। दोस्तों प्लेन के इंजन में ही जनरेटर लगा होता है। अगर प्लेन का सभी इंजन बंद हो जाए तो प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलना बंद हो जाएगा और अगर प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में पायलट हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में प्लेन को कंट्रोल कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। फ्लाइट 236 में रैम एयर टरबाइन लगा हुआ था। ये टरबाइन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जब कभी भी प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए और इस टरबाइन की मदद से प्लेन में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है जो कि कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को ऑन रखने में मदद करता है। अब पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया और कहा कि हमारा दोनों इंजन फेल हो चुका है। इस वक्त हम 30,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे। क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? एटीसी ने सजेस्ट किया कि आप अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच फ्लाई कर रहे हैं, आपके आसपास कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है जो कि बेहद ही मुश्किलों भरा लग रहा है। आपके डेस्टिनेशन से ठीक पहले एक छोटा सा एयरपोर्ट है, वहाँ पर आप लैंड कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह वहाँ तक पहुँच सके तो। बिना इंजन के ये प्लेन सिर्फ ग्लाइड कर रहा था। इस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड 30,000 फीट था और प्लेन कुछ इस तरह से ग्लाइड कर रहा था कि अगर ये प्लेन 5,000 फीट आगे की ओर जाता तो ये 1,000 फीट नीचे भी जा रहा था। इतने एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर भी नॉर्मल नहीं होता है। प्लेन का इंजन ही कॉकपिट और केबिन में एयर प्रोवाइड करता है ताकि प्लेन के अंदर सभी लोग आसानी से सांस ले सके। अब यहाँ पर इंजन फेलियर की वजह से एयर का सप्लाई भी रुक गया था। जब कभी भी एयर प्रेशर लो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाता है जो कि लगभग 20 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है और इस 20 मिनट के अंदर प्लेन 15 से 10,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच सकता है। इसके बाद धीरे धीरे एयर प्रेशर भी नॉर्मल होने लगता है जहां पर ऑक्सीजन मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। अब प्लेन बड़े ही तेजी से ग्लाइड करते हुए नीचे की ओर उतरने लगा। 10,000 फीट, 5,000 फीट, 4,000 फीट, 2,000 फीट। फाइनली हवा के बहाव ने साथ दिया जिस वजह से प्लेन अधिक दूरी तक ग्लाइड कर सका और ये प्लेन रनवे पर टचडाउन कर गया। टचडाउन करने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े प्लेन को रोका कैसे जाए। प्लेन के इंजन में रिवर्स थ्रस्ट होता है जो कि स्लो डाउन करने में मदद करता है। अब क्योंकि फ्लाइट 236 का सभी इंजन फेल हो चुका था इसलिए पायलट रिवर्स थ्रस्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने डिस्क ब्रेक के लेवल को फुल कर दिया जिसके कारण प्लेन का टायर्स बुरी तरह से रगड़ खाने लगा। एक एक करके टायर्स ब्लास्ट होने लगे लेकिन फाइनली ये प्लेन सुरक्षित रुक गया। प्लेन में बैठे किसी को भी कुछ नहीं हुआ, सभी लोगों का जान बच गया। इस घटना के बाद कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि एविएशन हिस्ट्री में किसी भी पैसेंजर प्लेन द्वारा अचीव की गई सबसे लंबी ग्लाइड थी और सबसे जरूरी ये थी कि इस हादसे में किसी का भी जान नहीं गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस घटना पर सवाल उठना शुरू हो गया कि आखिर अटलांटिक ओशियन के ऊपर फ्लाई करते हुए इस प्लेन का फ्यूल अचानक से कैसे खत्म हो गया। इन्वेस्टिगेशन होने पर यह सामने आया कि इस उड़ान से पहले ही मेंटेनेंस टीम ने इंजन नंबर 2 में काम किया था। इस दौरान टेक्नीशियन ने गलती से इंजन में एक ऐसा पार्ट्स लगा दिया था जो किसी दूसरे प्लेन में लगाया जाना था और इस गलती की वजह से फ्यूल ट्यूब फट गया जिस वजह से ये सब हुआ और बड़ा हादसा होने से टल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।